और ए क्लास। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, जो हम टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। उस बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें प्रीवियसली कवर कर चुके थे। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। जो भी क्लासिफिकेशन बायोलॉजी के अंदर होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट स्पीशीज की, उस क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, हमसे पहले हिस्ट्री के अंदर पुराने ज़माने में किन लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन किया और क्या उन्होंने मेथड्स यूज़ किए। दो साइंटिस्ट के हमने नाम पढ़ लिए थे। उसके बाद अब जो हमारे पास एक नया टॉपिक है दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने उस दिन भी आपको ये चीज बताई थी कल भी कि हमारे पास अब जो सिस्टम है वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है। कि उसके अंदर 5 किंगडम्स हैं, अलग अलग चीज, अलग अलग जानवरों की किस्मों के 5 किंगडम्स हैं हमारे पास। लेकिन हिस्ट्री के अंदर 5 किंगडम्स नहीं थे। स्टार्ट हमारे पास हुआ था टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे, अगर मैं हिस्ट्री के अंदर जाऊं तो पुराने जमाने के अंदर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते थे उनको दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। जितने भी लिविंग थिंग्स थी उनको दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। दो किंगडम्स के अंदर उनकी क्लासिफिकेशन होती किस तरीके से थी, उसके अंदर ये रूल था कि भाई एक किंगडम जो था वो उन ऑर्गेनिजम्स का था जिनके पास सेल वॉल मौजूद है, जिनके सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद है, वो एक कैटेगरी हुई। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास उन जानवरों की होती थी जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो ये दो कैटेगरीज थी बेसिक हमारे पास, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। सिर्फ ये दो कैटेगरीज थी। वो जानवर जिनके सेल्स के अंदर सेल वॉल है वो एक तरफ, और वो जानवर जिनके सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है वो एक तरफ। ये दो कैटेगरी हो गई हमारे पास। ये हमारे पास दो कैटेगरी वाली चीजें हो गई। इसके बाद हमारे पास आ गए थे all the organisms possess cell wall were placed in the plant kingdom and all the organisms do not possess cell wall are placed in the animal kingdom। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या फर्दर चीज इसके अंदर हुई थी कि जिन जानवरों के पास या फिर जिन चीजों के पास हमारे पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स कहलाए जाएंगे, और जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट्स कहलाए जाएंगे। ऐसी हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हुई थी कि एक प्लांट्स का ग्रुप है और एक एनिमल्स का ग्रुप है, बस। और कोई ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स है दुनिया में और सिर्फ एनिमल्स है, बस। एनिमल्स वो है जिनके पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स वो है जिनके पास सेल वॉल मौजूद है। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, पहली क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कहेंगे। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर साइंटिस्ट हमारे पास थे, अर्नस्ट हैकेल के नाम से हमारे पास ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ऑलरेडी दो किंगडम मौजूद थे प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके अंदर एक तीसरा किंगडम इन्होंने ऐड कराया था। ठीक है, इन्होंने एक नया किंगडम ऐड कराया था। उस किंगडम का नाम हमारे पास क्या था, प्रोटिस्टा। उस किंगडम का नाम इन्होंने रखा था प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा नाम उन्होंने रखा था। इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन से जानवर हमारे पास या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन्होंने ये बताया था। अर्नस्ट हैकेल जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि भाई जो प्रोटिस्टा हमारे पास है ना किंगडम, उसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि कॉमन होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर मैं आपको इसके अंदर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो पहली थ्योरी हमारे पास क्या थी कि दो किंगडम्स है टोटल। ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अंदर इन्होंने दो थ्योरियां में दी थी कि दो में डिवाइड हुए हैं ये। एक हमारे पास है प्लांट्स और एक हमारे पास है एनिमल्स। ये हमारे पास दो किंगडम्स है, इनमें डिवाइड हुए हुए थे। इनमें डिवाइड होने के बाद ये तो हमारे पास थी टू किंगडम, ये हमारे पास हो गई थी टू किंगडम। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास तीन किंगडम वाली हमारे पास थ्योरी आई थी, उसके अंदर अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट जो थे हमारे पास, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई एक किंगडम तो यही रहेगा, प्लांट्स रहेगा, दूसरा किंगडम एनिमल्स रहेगा। उन्होंने अब ये बोला कि भाई ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म होंगे ना जिनके अंदर प्लांट्स वाली आदतें भी होंगी और एनिमल्स वाली आदतें भी होंगी, तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसे जानवरों के लिए हमारे पास तीसरी कैटेगरी आई जिसको कहेंगे प्रोटिस्ट। ठीक है, प्लांट्स यही थे, एनिमल्स भी यही थे, और एक और कैटेगरी ऐड हो गई जिसको प्रोटिस्ट का नाम दे दिया। ठीक है, प्रोटिस्ट कौन सी चीज, कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर इनकी भी थोड़ी बहुत आदतें थी और इनकी भी थोड़ी बहुत चीजें थी। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो चीजें कॉमन होती है ना, उन जानवरों को हमने नाम दिया प्रोटिस्ट के तौर पर। ठीक हो गया।
फंजाई मुनेरा ये सब चीजें जी। फंजाई हमारे पास हो गया। फंजाई के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई हमारे पास फोटोसिंथेसिस कराता है, तो फोटोसिंथेसिस तो हमारे पास वो भी करवाते हैं, प्लांट्स भी करवाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी कॉमन हो जाती है हमारे पास। ये हमारे पास हो जाता है एक तरीके से। फंजाई मुनेरा हमारे पास आगे के दो किंगडम्स आए, वो बाद में आएंगे हमारे पास। ये हमारे पास थ्री किंगडम हो गया कंप्लीट। किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास हो गए, ठीक हो गया। प्रोटिस्टा के अंदर क्या चीजें आ गई थी हमारे पास? एक हमारे पास आए थे लोअर प्रोटिस्ट। लोअर प्रोटिस्ट क्या चीजें थी? वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट है या फिर यूनिसेल्युलर हमारे पास है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर है हमारे पास। प्रोटिस्ट हमारे पास कौन सी चीज होती है? प्रोटिस्ट हमारे पास यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनके अंदर एक सेल होता है, ठीक है। उस एक सेल के अंदर अगर हमारे पास वो प्रोकैरियोट है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, वो आपको क्लियर कर दूं मैं एक दफा पहले दोबारा से। एक हमारे पास टर्म होती है यूनिसेल्युलर, दूसरी होती है मल्टी सेलुलर की, एक और टर्म हमारे पास होती है प्रोकैरियोट की, और एक टर्म होती है यूकैरियोट। यूनिसेल्युलर हमारे पास वो चीज होती है जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट हमारे पास वो होते हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब जो प्रोटिस्ट हमारे पास किंगडम था, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कॉमन चीजें मिला के जो हमारे पास प्रोटिस्ट किंगडम बना था, उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स थी। प्रोटिस्ट के किंगडम के अंदर दो टाइप्स थी, एक थे हायर और एक थे लोअर। जो हायर प्रोटिस्ट थे हमारे पास, वो हायर प्रोटिस्ट हमारे पास क्या थे? वो हमारे पास थे मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर, दोनों चीजें, लेकिन वो थे यूकैरियोटिक। वो यूकैरियोट होंगे। उनके अंदर शर्त ये थी कि हायर प्रोटिस्ट हमेशा यूकैरियोट होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। और जो लोअर प्रोटिस्ट होंगे उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, तो वो क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक हो गए। वो प्रोकैरियोट है। हायर प्रोटिस्ट हमारे पास क्या है? यूकैरियोट है। और लोअर प्रोटिस्ट हमारे पास है प्रोकैरियोट, ठीक हो गया। अब हायर प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोट के साथ वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, वो दोनों हो सकते हैं। वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं हमारे पास, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। जो लोअर प्रोटिस्ट होंगे ना, वो हमेशा हमारे पास यूनिसेलुलर ही होंगे। ये हमारे पास था प्रोटिस्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऐसे होती, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपके पास इसी तरीके का बना। अच्छा, ये तो हो गई थी तीन किंगडम क्लासिफिकेशन। टोटल तीन किंगडम हमारे पास आ गए, एक हो गया प्लांट्स का, एक हो गया एनिमल्स का, और तीसरा हो गया प्रोटिस्ट का। अब हमारे पास क्या हुआ कि भाई हमारे पास जब प्रोटिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये प्रोटिस्ट हमारे पास एक और किंगडम आ गया। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे कोपलैंड के नाम से। ये साइंटिस्ट थे कोपलैंड के नाम से। इन्होंने एक और किंगडम ऐड कराया। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है उसमें आपने तीन चीजों में तो डिवाइड कर दी चीजें, कि एक प्लांट्स हो गए, एक एनिमल्स हो गए, और एक प्रोटिस्ट हो गए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो लोअर प्रोटिस्ट थे ना हमारे पास, उनको एक ही कैटेगरी के अंदर ले आए, ठीक है। लोअर प्रोटिस्ट जो हमारे पास थे, जो प्रोकैरियोट हमारे पास थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने हायर प्रोटिस्ट और लोअर प्रोटिस्ट तो एक ही चीज में कंफ्यूजन कर दी। उन्होंने ये बोला ना, कोपलैंड ने ये बोला कि भाई आपने प्रोटिस्ट की डेफिनेशन के अंदर हायर भी लिया है और लोअर भी लिया है, या तो हायर रखे या तो लोअर रखे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला प्रोटिस्ट की डेफिनेशन के अंदर हायर प्रोटिस्ट आएंगे, और जो लोअर प्रोटिस्ट हमारे पास है ना, उनके लिए एक और किंगडम बना देते, ठीक है। तो क्या हुआ? हायर प्रोटिस्ट सिर्फ प्रोटिस्ट बन गए, ये सिर्फ प्रोटिस्ट बन गए, और लोअर प्रोटिस्ट के लिए एक नया किंगडम बन गया, जिस किंगडम का नाम हो गया किंगडम मुनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर एक्चुअली हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो कि लोअर प्रोटिस्ट होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं हमारे पास। जो हमारे पास हायर प्रोटिस्ट थे,
वो सारे के सारे आ गए किधर, प्रोटिस्ट की डेफिनेशन के अंदर आ गए। वो यूकैरियोटिक है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास हो गया मोनेरा, हमारे पास बना था। तो किंगडम मोनेरा हमारे पास चौथा किंगडम था, ठीक है। ये चौथा किंगडम हमारे पास आ गया। इसके अंदर सारे के सारे लोअर प्रोटिस्ट आ गए, बुक में भी ये लिखा है सारे के सारे लोअर प्रोटिस्ट आ गए इसके अंदर। अच्छा, जो हमारे पास रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक थे वो सिर्फ प्रोटिस्ट के अंदर रह गए, वो हमारे पास सिर्फ प्रोटिस्ट के अंदर रह गए हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हुई, हमारे पास पांचवा किंगडम भी ऐड हुआ। अब पांचवा किंगडम किसने ऐड कराया, वो हमारे पास थे रॉबर्ट विटेकर नाम के हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। 1969 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक और किंगडम नया ऐड करा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई अब आपने प्लांट्स अलग कर दिए, एनिमल्स आपने अलग कर दिए, हायर प्रोटिस्ट आपने एक जगह पे कर दिए, लोअर प्रोटिस्ट आपने मोनेरा के अंदर कर दिए। ठीक हो गया। अब फिर एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो फंगस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कहाँ रखेंगे हम, उनको प्लांट में रखेंगे या फिर उनको मोनेरा में रखेंगे या फिर उनको एनिमल्स में रखेंगे, कहाँ रखेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंजाई के लिए भी एक और किंगडम अलग से बनाया। उन्होंने बोला कि भाई फंजाई जो है वो प्लांट्स के अंदर भी नहीं आ सकते, फंजाई जो है वो मोनेरा के अंदर भी नहीं आ सकते। तो क्या किया, फंजाई को उठा के नया किंगडम बना दिया। तो पांचवा किंगडम जो हमारे पास ऐड हुआ था वो फंजाई का किंगडम ऐड हुआ। उसके अंदर फंगस सारे आ गए थे हमारे पास। This system of classification was based on cellular structure and body organization, unicellular prokaryote, unicellular multicellular eukaryote, mode of nutrition हमारे पास। अच्छा, पांचवा किंगडम जब हमारे पास ऐड हुआ ना, तो फिर इसके अंदर हमें देखा गया कि भाई फंजाई जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि कभी कभी फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, तो कभी कभी एनिमल्स की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, और कभी कभी वो मोनेरा के तरह भी बिहेव कर लेते हैं, कभी कभी वो प्रोटिस्टा की तरह भी बिहेव कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार इन सबके अंदर रखने के बजाय एक काम करते हैं कि फंजाई के अलग से किंगडम बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फंजाई का एक अलग सेपरेट किंगडम बना दिया। फंजाई का जब किंगडम हमारे पास बन गया, तो उसके अंदर हमारे पास हर तरीके का फंजाई आ गया। वो यूनिसेलुलर फंजाई भी आ गया, प्रोकैरियोटिक भी आ गया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी आ गया। वो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी आ गया कि ऑटोट्रोफ है या फिर हेट्रोट्रोफ है या फिर एब्जॉर्प्टिव है, जो भी है, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। ये हमारे पास 5 किंगडम्स हमारे पास आ गए। अब 5 किंगडम्स का फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक होती है लिविंग बीइंग, ठीक है, जो इन जानवर है, जिंदा चीजें जो है, उन जिंदा चीजों को हमने एक चीज, पहली चीज में डिवाइड किया जो कि किंगडम मोनेरा हमारे पास है। किंगडम मोनेरा हमने जो डिवाइड किया उसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, वो बैक्टीरिया आ गए, साइनो बैक्टीरिया आ गया, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस कराते हैं और एब्जॉर्प्शन कराते हैं। पहला किंगडम किंगडम मोनेरा हमारे पास होता है। 5 किंगडम है ना, तो पहले के अंदर किंगडम मोनेरा आता है हमारे पास, किंगडम मोनेरा आ गया। दूसरा किंगडम हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर आते हैं हमारे पास माइक्रोएल्गी हो गया, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद है और वो यूनिसेलुलर हमारे पास है। तो वो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर हमारे पास आ गया। वो किंगडम प्रोटेस्टा का भी इधर मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि वो क्या क्या काम करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और वो खाते पीते भी है, इंजेक्शन भी करते हैं। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या चीज हुई, किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर फिर हमारे पास 3 चीजों में डिवाइड हो गई चीजें पूरी। 3 चीजों में कैसे डिवाइड हो गई, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्शन करा रहा है, खाने पीने की एब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो वो किंगडम फंजाई हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास फोटोसिंथेसिस करा रहा है, तो वो किंगडम प्लांटी हो गया। अगर वो इंजेक्शन करा रहा है, मतलब वो मुंह से खा रहा है, तो वो किंगडम एनिमेलिया हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हमारे पास क्या, अगर मैं इसको आपको सही तरीके से बताऊं इस फ्लो चार्ट के अंदर, तो किंगडम मोनेरा जो हमारे पास था, उसके अंदर क्या प्रोसेस होते थे, वो फोटोसिंथेसिस कराता था और एब्जॉर्प्शन करता था, बस, इसलिए वो किंगडम मोनेरा है। जो किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास है ना, वो 3 काम कराता था, वो एब्जॉर्प्शन भी कराता था, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था, और वो इंजेक्शन भी कर सकता था, वो तीनों काम कर सकता था। तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। लेकिन जो 3 किंगडम जो बच जाते हैं ना एंड में, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये तीनों के काम जो है ना वो अलग अलग हमारे पास प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। ये प्रोटिस्ट का एक मैकेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन वाला, वो हमारे पास सिर्फ फंजाई कराते हैं। जो फोटोसिंथेसिस वाला मैकेनिज्म है वो सिर्फ प्लांट्स कराते हैं। जो इंजेक्शन वाला मैकेनिज्म है वो सिर्फ एनिमल्स कराते हैं। तो क्या हुआ, प्रोटिस्ट को 3 चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया। प्रोटिस्ट तो एक किंगडम है, अगर प्रोटिस्ट के अंदर भी हमारे पास डिवीजन होना हो तो हमारे पास
प्लांट्स के अंदर होगा, फंजाई के अंदर होगा और एनिमल्स के अंदर हो जाएगा। ये हमारे पास 3 और किंगडम्स आ गए। इनके अंदर की एग्जांपल्स हमें पता है, फंजाई हमारे पास तरह तरह के फंगस मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हमें पता है डिफरेंट प्लांट्स हो गए, और एनिमल्स के अंदर हमें पता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास हो गए। ये चीजें हमारे पास होती हैं। हमारे पास 5 किंगडम्स है। किंगडम मोनेरा हमारे पास है, इसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, वो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो प्रोकैरियोट्स हमारे पास होते हैं। ये किंगडम मोनेरा हमारे पास हो गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या चीजें होती हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो यूनिसेल्युलर हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक हो गया, सिवाय कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट हमारे पास ऐसी एग्जांपल है, जो आता प्रोटिस्टा के अंदर है, लेकिन उसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसको हमने प्रोटिस्टा के अंदर ही रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई आते हैं। फंजाई के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर क्या था, यूकैरियोटिक थे लेकिन यूनिसेलुलर थे, एक सेल था, सॉरी, हाँ एक सेल था उनके अंदर। यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे लेकिन एक सेल था। जो फंजाई होते हैं वो भी यूकैरियोटिक ही होते हैं, उनके पास भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर हमारे पास होते हैं। ये चीज हो गई हमारे पास। इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास है, इनके सेल वॉल हमारे पास पता होती है कि वो काइटिन से बनी हुई होती है, इनकी सेल वॉल हमारे पास, ये ब्रांचेस बनाते हैं। ये किंगडम फंजाई हो गया। इसके बाद हमारे पास चौथा जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी का। उसके अंदर हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। उन प्लांट्स के अंदर भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ही होते हैं वो। उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स हमारे पास है जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जिनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये हमारे पास चीजें आ जाती है। जो हमारे पास फंजाई थे उनकी सेल वॉल बनी हुई थी काइटिन से, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। ये हमारे पास उन दोनों के अंदर फर्क है। ठीक हो गया। पांचवा किंगडम हमारे पास किंगडम एनिमेलिया होता है। उसके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन इस तरीके से हुई थी इन तीनों की। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा जो है हमारे पास, और किंगडम हमारे पास नहीं सॉरी किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, तो इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क ही होता है कि फंजाई जो होते हैं सेल वॉल उनके पास होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन से। जो प्लांट्स होते हैं सेल वॉल उनके पास भी होती है, लेकिन उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल ही नहीं होती। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास हो गई। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास कॉमन चीजें थी, उसके अंदर से हमने तीनों चीजें अलग अलग कर ली, तो वो हमारे पास अलग अलग किंगडम्स बन गए। ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया इस तरीके से आ जाता है। ये हमारे पास पूरी चीजें आ गई। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम आगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे कंटिन्यू करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन एंड की तरफ आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ ले फिर।